हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। गाइज सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल जर्नी टू फिजिक्स में। तो गाइज अभी चल रहा है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में हम लोग फ्रिक्शन वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइज, तो पहले तो मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि ये जो क्रैश कोर्स है ऐसा नहीं है कि जो लोग कंप्लीट कर लिए हैं सारे कोर्सेज तभी इनके लिए बेनिफिशियल है। ये क्रैश कोर्स उनके लिए भी है जो 11th क्लास में है और फ्रिक्शन वाले पार्ट को मान लो वो कर रहे हैं, उन्हें डिफिकल्टी आ रही है, तो वो लोग के लिए भी है। ओके क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से बताता हूँ हर एक वीडियो में। और इसके पहले वाले टाइप में हम लोग कवर किए थे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, ठीक है। ऐसे में आप आई आइकन दबाकर आप वो वाले वीडियो पे डायरेक्ट जा सकते हो, उसको देखकर फिर आप ये देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ओके चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज की ये मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे। ओके चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ। मान लेते हैं बहुत सारे आपके पास क्या है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, 3 नहीं 4 5 6 7 8 मतलब 10 भी ब्लॉक्स दे सकते हैं। तो कैसे हैंडल करना है, घबराना नहीं है। ओके, और आप एक चीज़ ध्यान देना, जो चीज़ मैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में बताया हूँ वही चीज़ यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो बताने वाली चीज़ है वो मैं बताऊँगा, उसके बाद प्रॉब्लम करके देखेंगे। तो क्या है, अगर मैं क्या करूँ, मैं ब्लॉक ले लूँ एक ब्लॉक, मैं 2 ब्लॉक, मैं थोड़ा सा इनको अलग अलग इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन को क्लियरली आपको दिखा सकूँ कैसे कैसे लग रहे हैं। ऐसे में फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे भी वीडियो बनाया हूँ, जो टाइप 1 वीडियो है वो फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे है, तो आप वहाँ पे भी जाके समझ सकते हो अगर फ्रिक्शन के डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो। ओके चलो, मान लेते हैं ये तीसरा ब्लॉक है और ये कोई चौथा ब्लॉक है। ओके, या एक काम करते हैं, 3 ब्लॉक पे पहले आपको बताते हैं, ठीक है। मल्टीपल ब्लॉक अपने आप सीख जाओगे 3 ब्लॉक के थ्रू। करना क्या है, ये मान लो ज़मीन पे रखा हुआ है ये सारा ब्लॉक। अरे यार, ये एक सेकेंड इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, सही से नहीं बना, ठीक है। चलो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और एक ब्लॉक ये है नीचे में जो रखा हुआ है। और ये वाली जो सरफेस है ना, ये मैं स्मूथ कर दिया हूँ अभी, ये मैं स्मूथ रखा हूँ। ये मास 1 है, ये मास 2 है, ये मास 3 है। ओके चलो, तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे μ1 बोल रहा हूँ, सॉरी μ2 बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं μ1 बोल देता हूँ। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों सरफेस, दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट पे μ1 है और μ2 है, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले करना क्या है गाइस, बताओ। सबसे पहले अभी तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा होगा, अगर मैं कुछ फोर्स लगा दूँ, मान लेते हैं कोई फोर्स लगा देते हैं, किसी भी ब्लॉक पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ब्लॉक पे लगा दो ना। मैं इस पे फोर्स लगा दिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो मैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में मैं सबसे पहले क्या बताया था, स्टेप 1 में आपको क्या एज्यूम करना है। स्टेप 1 में आपको एज्यूम करना है कि ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। एज्यूम ऑल ब्लॉक्स इसलिए क्योंकि 3 से ज़्यादा भी होंगे तो मैं तब भी वही चीज़ एज्यूम करने वाला हूँ। एज्यूम ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन। ओके ठीक है, चलो तो कॉमन एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लो गाइस। तो सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो ए, इसको मैं क्या बताया था 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में भी मैंने बोला था इसको ए कॉमन। ये क्या हो जाएगा, सिंपल टोटल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, मतलब क्या मानेंगे इसको, सिस्टम मानेंगे। अगर कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है तो मैं क्या करूँगा, m1 m2 m3 को एक होल सिस्टम मान सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सबका, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन जो कि कॉमन एक्सेलरेशन है, सबकी एक्सेलरेशन इतनी होने वाली है अगर वो एक साथ मूव कर रहे हैं तो। चलो ये मैंने माना है अभी एक साथ मूव कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करोगे तुम, स्टेप 2 में फाइंड एफ मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, m1 और m2 के बीच में एक कॉन्टैक्ट है और m2 और m3 के बीच में कॉन्टैक्ट है। m3 और सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट है बट वो सरफेस स्मूथ है इसलिए वहाँ पे कोई फ्रिक्शन का जिक्र नहीं होने वाला। ओके चलो अब एक बात बताओ, m1 और m2 है,
सबसे पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख लो गाइस। तो M1 और M2 में क्या होगा, M2 कुछ आगे जाता हुआ दिखेगा M1 को, तो M1 क्या बोलेगा कि अभी तक तुम रुके हुए थे तो तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा आगे, इसलिए मैं तुम पे फ्रिक्शन पीछे लगाऊंगा। चलो ये कुछ फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, इतना तो डन है। और क्या M2 बदले में बोलेगा कि नहीं, अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हें आगे ले जाऊंगा। तो मैं M2 क्या कोशिश करेगा M1 पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाने की। ओके, उसी तरीके से M3 M2 को आगे जाता हुआ दिखेगा तो M2 पे पीछे लगाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ कुछ F2, इसको F1 बोल दो, इसको F1 बोल दो। और M2 M3 पे क्या लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा F2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करूँ ना, मैक्सिमम, ये तो क्या है, मैं कुछ भी रैंडम फ्रिक्शन ले रहा हूँ कि ये कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा तो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, तो मैं बोलूँगा उसको FL मैक्स, मैं ऐसे बोल दिया। तो ये क्या आ जाएगा गाइस, ये हो जाएगा μN1 N1 क्या है, जो इनके बीच नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो वाला नॉर्मल, ठीक है। ओके, और ये N2 क्या है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैक्सिमम जो है FL मैक्स जो है यहाँ पे वो कितना है, इसको मैं FL मैक्स 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। ये क्या है, μ2N2 क्या है, वो N2 जो M2 जो है M3 पे लगा रहा है और M3 जो है M2 पे लगा रहा है, वो वाला नॉर्मल का बात हो रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया। बाकी सारे फोर्सेस M1G M2G ये सब तो सबको पता है, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन की डायरेक्शन में सब कुछ बता दिया। अब क्या है, अब मैं लिख सकता हूँ दोनों पॉइंट्स पे FL मैक्स 1 कितना है, μ1N1, उसी तरीके से FL मैक्स 2 कितना है, μ2N2। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, फाइन, बहुत अच्छे, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, F रिक्वायर्ड को फाइंड आउट करना। अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3, फाइंड द F रिक्वायर्ड। ओके, मतलब फ्रिक्शन की डिमांड कितनी है इस सिचुएशन में, एक साथ मूव करने के लिए F रिक्वायर्ड फॉर मूविंग ईच ब्लॉक विथ एक्सेलरेशन A कॉमन, मतलब सब एक साथ मूव कर रहे हैं तो सबकी एक्सेलरेशन A कॉमन के बराबर ही आएगी ना। अगर आप इंडिविजुअली देखोगे सबकी एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए, A कॉमन के बराबर। अगर मैं बोलूँ M1 को मैं जब देख रहा हूँ तो इस पर F नेट कितना आना चाहिए, F नेट आना चाहिए M1 इंटू A कॉमन, ठीक है। और अगर M2 ले लो, ठीक है, तो इस पे F नेट क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे M2 लिख देता हूँ, यहाँ पे M1 लिख देता हूँ, इस पे क्या आना चाहिए M2 इंटू A कॉमन। ओके, उसी तरीके से M3 पे क्या आना चाहिए, F नेट आना चाहिए M3 पे क्या आना चाहिए, M3A कॉमन। ओके, तो ये F नेट तुम जब निकाल लेते हो, इस F नेट की मदद से तुम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालने वाले हो, F नेट की मदद से रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालने वाले हो। इसलिए क्या करोगे आप, FBD अगर देखोगे M1 का, तो M1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, M1 पे फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ F1, इसको मैं रिक्वायर्ड बोलूँगा। ओके, F1 रिक्वायर्ड, ठीक है। इस पे F नेट कितना होना चाहिए, F नेट होना चाहिए M1 पे M1 इंटू A कॉमन। तो यहाँ से आप F रिक्वायर्ड कितना आ गया, F रिक्वायर्ड आ गया, ये आ गया आपका M1 इंटू A कॉमन, ठीक है। अगर ये F रिक्वायर्ड जो है तुम्हारा लेस देन और इक्वल टू FL मैक्स 1, क्या है, अगर F1 रिक्वायर्ड लेस देन या इक्वल टू FL मैक्स 1 के बराबर है तो क्या होगा, दोनों एक साथ मूव करेंगे, देन ब्लॉक M1 and M2 and M3 will move together। ओके, और अगर F1 रिक्वायर्ड जो है वो तुम्हारी क्या है, ज़्यादा है FL मैक्स 1 के, तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, M1 and M2 will not move together,
आफ्टर दैट वी हैव टू चेक, आफ्टर दैट we have to check for the F required and FL max to relation, okay, in a same manner, ओके तो गाइज ये पूरी मिलाकर बात है, ठीक है। तो अब क्या है, आई नो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल जो क्वेश्चन को मैं उठाया हूँ, ये एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है, ओके, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। इसको हम लोग देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो इसमें मास क्या क्या दे रखा है, 237 है ना। तो मैं अब आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये एक मास है 2, 3, 7, ओके। अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, और म्यू क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है इनके बीच क्या क्या म्यू दे रखा है। ये तो तुम्हारा स्मूथ है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्मूथ है, ओके। चलो यहाँ पे FL मैक्स तुमको निकालना है। FL मैक्स बोलने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम स्टेट होती है। तो FL आप यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे FL 1 कर दो। ये किसके बराबर आने वाली है, μ1 n1, और ये किसके बराबर आने वाली है, μ2 n2 के बराबर, ओके। चलो ये समझ में आ गया। अब क्या है पहला केस में, क्वेश्चन नंबर 1, केस 1, फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन ऑन व्हाट 2 kg। सबसे पहले मैं 2 kg पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाया, ठीक है, चलो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन मैंने निकाल लिया इंडिविजुअली दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। अब हम लोग रिक्वायर्ड निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करो, F रिक्वायर्ड निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, F नेट सब पे निकालना होगा। तो स्टेप वन आप एक्सेलरेशन निकालो, कॉमन एक्सेलरेशन, ये कितना है, 10 न्यूटन है। तो ए कॉमन जो है वो कितना आ गया, 10/12, टोटल मास 3 + 2 + 7 विच इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन निकल गया, जो कि एक साथ मूव करने के लिए इतनी एक्सेलरेशन चाहिए होगी हर एक ब्लॉक के पास, ये मैंने मान लिया। तो हर एक ब्लॉक की जो F नेट है वो मुझे पता चल गई। तो पहले तो हर एक ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो दिखा दो। तो मैं क्या बोला, अब ब्लॉक जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो 2 kg ब्लॉक जो है उसको आगे जाता हुआ दिखेगा, तो उस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा, F रिक्वायर्ड जो 1 है वो इस तरफ लगेगा, इसलिए 2 जो है 3 पे आगे की तरफ लगाएगा, F रिक्वायर्ड 1 आगे की तरफ। अब 7 वाला 3 को देखेगा आगे जाता हुआ, तो वो इस पे लगाएगा F रिक्वायर्ड 2 पीछे की तरफ, और बदले में 3 जो है 7 पे लगा देगा F रिक्वायर्ड 2 आगे की तरफ। अब चेक करना है रिक्वायर्ड कितना है। तो मैं जब ब्लॉक 2 के बारे में बोलता हूँ, तो एक तो उसके पास है 10 आगे की तरफ, एक है पीछे की तरफ F रिक्वायर्ड 1, ठीक। और इस पे F नेट कितना आना चाहिए, F नेट आना चाहिए M, मतलब M1 इंटू A कॉमन। तो M1 कितना है, 2 इंटू 5/6, A कॉमन क्या है 5/6। तो नेट फोर्स इसके ऊपर इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इस नेट फोर्स की मदद से आप F रिक्वायर्ड निकाल सकते हो, कैसे, 10 माइनस F रिक्वायर्ड 1 इज इक्वल टू व्हाट, नेट फोर्स ना, नेट फोर्स क्या है 5/3। तो यहाँ से F रिक्वायर्ड 1 कितना आ गया, ये आ गया 10 माइनस 5/3। तो यहाँ से देखो क्या आ जा रहा है, 25/3, ठीक है, ये न्यूटन, ये F रिक्वायर्ड है। अच्छा FL जो 1 है वो कितना है, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है कितना। तो तुम बोलोगे 2 kg पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन, तो इसकी वजह से क्या हो mg, तो 20 नीचे है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो मैं इसको n1 बोल दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, μ1 इंटू n1 विच इज μ1 इज इक्वल टू गिवन एज 0.2, आई थिंक, एक सेकेंड, 0.2 दे रखा है, हाँ सही है, 0.2 दे रखा है, तो तुमने लिखा 0.2 इंटू n1 कितना है 20। तो मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है, मैक्सिमम अवेलेबल 4 न्यूटन है। अच्छा तुम्हें ज़रूरत कितनी है, F रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत है,
एफ रिक्वायर्ड ज़रूरत है लगभग 8 पॉइंट समथिंग। तो एक बात बताओ, एफ रिक्वायर्ड जो है, एफ रिक्वायर्ड 1 जो है वो ज़्यादा है एफ एल 1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग एक्सीलरेशन से दोनों मूव करेगा। सो ब्लॉक 2 kg एंड 3 kg डज नॉट मूव टुगेदर। इतना तो समझ में आ गया। अब चेक करना है 3 ब्लॉक और 7 ब्लॉक के बीच में क्या है, एफ रिक्वायर्ड क्या है और एफ अवेलेबल क्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब आप 3 ब्लॉक को देखो, थर्ड ब्लॉक को देखो, ये है थर्ड ब्लॉक। तो थर्ड ब्लॉक को जब हम लोग देख रहे होंगे तो इस पे एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ रिक्वायर्ड 1 जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और 7 वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा पीछे की तरफ एफ रिक्वायर्ड 2 जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और इस पे एफ नेट कुछ होगा। तो एफ नेट कैसे निकालेंगे गाइस, सबसे पहले तो नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ N2, तो एफ एल जो है 2 वो कितना आ जाएगा, μ2 इंटू N2 विच इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू अच्छा ये एक सेकेंड कितना है, 0.3 है, 0.3 है, ठीक है, सॉरी गाइस, इस यहाँ पे N1 भी है, ठीक है, क्योंकि ये बदले में क्या लगा रहा होगा, इस पे N1 भी तो लगा रहा होगा। इस ये वाले एफबीडी में आप देखो, ये वाले एफबीडी में क्या कर रहा है, अगर M2 M1 पे लगा रहा है N1 तो M1 भी N1 लगा रहा होगा M2 पे, ठीक है, तो वो वाली फोर्स भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो बताओ N2 कितना हो जाएगा, अगर हम बोलें तो आप N2 जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3.3 इंटू 50, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 15 न्यूटन। अब ये नॉर्मल जो है, जैसे N2 डायरेक्ट अगर निकालना है तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर वाले ब्लॉक को पूरा सिस्टम मान लो 3 + 2 5, तो नीचे की तरफ 50, ठीक है, ऊपर की तरफ N कितना आ जाएगा इसके बीच का N2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिंपली N2 = 50, ओके, वहाँ से भी पता चल जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया कि एफ लिमिटिंग जो है 3 और 7 के बीच में मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, इतना है 15 न्यूटन। अब चेक करते हैं एफ रिक्वायर्ड 2 की, एफ रिक्वायर्ड 1 कितना है, एफ रिक्वायर्ड 1 हमारे पास कितना हो रहा है, एफ रिक्वायर्ड 1 आ रहा है 25/3 न्यूटन, ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब आप नेट फोर्स लिखो, क्या हो जाएगा, एफ रिक्वायर्ड 1 माइनस एफ रिक्वायर्ड 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन कितना है 5/6, कितना आना चाहिए, मतलब 2.5 के आसपास। तो एफ रिक्वायर्ड 1 जो देखो कितना आ रहा है 25/3 माइनस एफ रिक्वायर्ड 2 इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से एफ रिक्वायर्ड 1 कितना आ गया, यहाँ से आ गया 25/3 माइनस 5/2। तो यहाँ से चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा 50 माइनस 15/6, तो यहाँ से आ जाता है 35/6 न्यूटन। इतना एफ रिक्वायर्ड हमको चाहिए कि एक साथ मूव कराने के लिए। तो देखो एफ लिमिटिंग कितना था, ये समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, और एफ लिमिटिंग जो था वो कितना आ रहा था, वो हमारे पास 15 था, अवेलेबल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ लिमिटिंग जो 2 है वो तुम्हारा ज़्यादा है किससे, एफ रिक्वायर्ड से, है ना। तो एफ रिक्वायर्ड से अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, देन वी कैन से 3 kg एंड 7 kg will move together, ओके, दैट मीन्स हम इसको क्या मान सकते हैं, अब फाइनली तुमको पता चल गया कि जो 3 और 7 जो है एक साथ मूव कर सकता है, क्योंकि उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो सक्षम है दोनों को एक साथ मूव कराने के लिए। तो अगर मैं अलग अलग दोनों को देख लूँ, ये मैं 2 kg बना लिया, अब दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं, तो ये कितने हो गए 10 kg, 7 + 3 को मैं सिस्टम मान लिया। अब क्या है 2 पे क्या लगेगा, 2 पे बताओ, एक इस तरफ क्या लग रहा है 10, इस पे मैक्सिमम कितना लग सकता है 4, ओके। तो ये कुछ मान लेते हैं A1 से जा रहा होगा, है ना, और ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, मान लेते हैं A2,
ठीक है। तो अब इस पे क्या है, इस तरफ 4 लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है 4 न्यूटन, क्योंकि 2 जो है 3 पे कितना लगा रहा होगा, 4 न्यूटन ही लगा रहा होगा ना, मैक्सिमम इतना ही लगा सकता है। तो A1 कितना आ जाएगा, A1 कितना आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यही आ जाएगा। तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा A2, और A2 क्या आ जाएगा गाइस, ये हो जाएगा तुम्हारा A2 इज इक्वल टू 4/10 विच इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये चीज़ क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लॉक है, ब्लॉक 2 kg वाला जो है वो A1 एक्सेलरेशन से जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ब्लॉक 3 kg एंड 7 kg वाले जो हैं वो A2 एक्सेलरेशन से जाएंगे, मतलब सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, कितने से, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, आई होप आपको ये पहला केस क्लियर होगा। ठीक है, मैं दूसरा केस बता देता हूँ, और तीसरा केस आप लोग खुद से ट्राई करना। दूसरा केस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा केस में क्या हो रहा है, जो है क्या बोला है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, 3 kg ब्लॉक पे लग रहा है। अब क्या है दूसरे केस में, देखो केस 2 मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स जो है, फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। ओके, तो अब ध्यान से देखो, फिर से वही चीज़, सेम चीज़ करना है। ये 2 है, ये 3 है, और ये तुम्हारा क्या है 7 है। ओके, अब क्या करो, फिर से इस बार क्या है, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ओके, मैक्सिमम अवेलेबल यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम अवेलेबल जो FL1 है वो कितना है, ये है 4 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, FL2 वो है 15 न्यूटन। ओके, नाउ अब क्या करोगे, देखोगे कितना चाहिए। अब यहाँ पे Fnet कितना चाहिए, यहाँ पे Fnet चाहिए, याद करो मैं पहले ही बताया था, एक साथ मूव करने के लिए Fnet चाहिए यहाँ पे 2 × 5/6, मतलब 5/3 चाहिए। ओके, यहाँ पे अवेलेबल कितना है, यहाँ पे अवेलेबल है 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन F रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे F रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F रिक्वायर्ड 1, इधर हो जाएगा F रिक्वायर्ड 1, और इस तरफ हो जाएगा, इस पे लग रहा होगा F रिक्वायर्ड 2, और 7 पे लग रहा होगा F रिक्वायर्ड 2। तो अब चेक करते हैं एक एक करके। F रिक्वायर्ड जो है, F रिक्वायर्ड 1 जो है कितना आ जाएगा, Fnet के बराबर आएगा, कितना है बताओ, 5/3 विच इज इक्वल टू समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 पॉइंट समथिंग। तो यही F रिक्वायर्ड। अब देखना F रिक्वायर्ड 2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, F रिक्वायर्ड 2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 3 × मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या था कॉमन एक्सेलरेशन 5/6, तो 5/2 न्यूटन आना चाहिए। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, F रिक्वायर्ड 2 निकालने के लिए तुम क्या करोगे, F रिक्वायर्ड 2 निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 3 पे क्या बोलोगे, अगर तुम सारे फोर्सेस को दिखाओ तो 10 न्यूटन आगे की तरफ, F रिक्वायर्ड 1 तुमको पता चल गया कितना है 5/3 न्यूटन, और F रिक्वायर्ड 2 निकालना है हमको, और मेरे को Fnet पता है इसका क्या है 3 × 5/6। तो सिंपल यहाँ पे लिख दो 10 माइनस 5/3 माइनस F रिक्वायर्ड 2 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ से F रिक्वायर्ड 2 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 10 माइनस 5/3 माइनस 5/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 माइनस 60 माइनस क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस 15, जो भी ये आ जाएगा तुम्हारा 60 माइनस 25/6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा 5 3 35/6। अच्छा 35/6 आ रहा है, तो पिछले केस में देखो 35/6 आ रहा था, तो ऐसे मैं बता ही देता हूँ, पिछले केस में भले आ रहा था तो एक साथ मूव कर रहा था 3 और 7, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। अगर 7 पे भी चेक करोगे ना, 7 पे भी चेक करोगे तो देखो ध्यान से, F रिक्वायर्ड जो आगे की तरफ आ रहा है कितना 35/6 विच इज़ F रिक्वायर्ड 2। यहाँ पे जो है F लिमिटिंग मैक्सिमम अवेलेबल कितना है फ्रिक्शन, अवेलेबल जो है फ्रिक्शन वहाँ 15 न्यूटन है, और ज़रूरत कितना हो रहा है, समथिंग तुम्हारा 5 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो मतलब जितनी ज़रूरत है वो कम है। ठीक है, ज़रूरत जो है कम है, मतलब 3 और 7 एक साथ मूव करेगा। और यहाँ पे भी चेक करो F रिक्वायर्ड 1 जो है
5/3 है और F अवेलेबल कितना है, F अवेलेबल 1 जो है कितना है 4 न्यूटन है। यहाँ पे भी क्या है F रिक्वायर्ड जो है 1 इज़ लेस देन FL1। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि जो 1 वाला है मतलब 2 kg और 3 kg वो दोनों साथ में मूव करेंगे क्योंकि F रिक्वायर्ड इज़ लेस देन द F लिमिटिंग। एंड जब 3 और 7 की बात हो रही है तो उस केस में भी देखो यहाँ पे F रिक्वायर्ड जो है वो तुम्हारी क्या है, F रिक्वायर्ड 2 इज़ लेस देन F अवेलेबल 2। इस केस में भी क्या होगा, 3 और 7 एक साथ मूव कर रहा है, 3 and 7 kg ब्लॉक मूव टुगेदर। ओके, और यहाँ से पता चल रहा है मतलब क्या है, सब लोग कॉमन एक्सेलरेशन से जा सकते हैं, उनके पास फ्रिक्शन के पास इतना टेंडेंसी है कि वो एक साथ मूव करा सके सबको, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ब्लॉक 2 kg 3 kg and 7 kg all move together with acceleration जो कि कॉमन एक्सेलरेशन आया था, क्या आया था 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक बहुत अच्छी सी एक चिट कोड मैं तुम्हें बताता हूँ, काइंड ऑफ चिट कोड। मान लो बहुत सारे ब्लॉक हैं, बहुत सारे, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 9 10 जितने भी ब्लॉक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हें चेक करने के लिए मतलब 1000 ब्लॉक भी दे रखा है ना, तो भी तुम्हें एक ही चीज़ ध्यान देना है। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ दे क्या सारे ब्लॉक एक साथ मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आए तो तुम क्या चेक करोगे पता है। अगर मान लो इस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स F, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मान लो स्मूथ कर दिया मैंने, स्मूथ नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्मूथ कर दिया। यहाँ पे कुछ μ1 है, यहाँ पे कुछ μ2 है, यहाँ पे कुछ μ3 है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए कि F लिमिटिंग जो है सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे तुम निकाल लो। ओके, उसके बाद क्या करो, सबसे पहले कॉम्बाइन एक्सेलरेशन निकाल लो। कॉम्बाइन एक्सेलरेशन निकाल कर देखो ध्यान से कि ये वाली जो फ्रिक्शन है F1 आगे लगेगी, इससे फ्रिक्शन F1 पीछे लगेगी, इससे फ्रिक्शन F2 आगे, इस पे पीछे, इस पे फिर उसके बाद पीछे F3, इस पे आगे F3, ठीक है। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आया कैसे मैं ये फटाफट कर दिया, तो ये चीज़ आप टाइप 1 में जाना, उसमें डायरेक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये वाला जो है M1 जो है, M1 पे F1 आगे की तरफ लग रहा है। अगर ये जो है यहाँ पे F नेट के बराबर आ गया, F नेट क्या है गाइस, M1 इंटू A कॉमन, अगर ये इसके बराबर आ गया तो पक्का है कि सारे ब्लॉक्स एक साथ मूव करने वाले हैं, सारे ब्लॉक एक साथ मूव करने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ लेना, ठीक है। अगर मान लो ये इसको नहीं संभाल पाया, F नेट के बराबर नहीं आया, उससे कम है, मतलब इसके पास अवेलेबल फ्रिक्शन जो है, अब ये कैसे चेक करोगे कि F नेट के बराबर है कि नहीं। अगर F नेट जो है मतलब यहाँ पे F रिक्वायर्ड जो है, F1 क्या है, F रिक्वायर्ड है, अगर ये F रिक्वायर्ड यहाँ F अवेलेबल जो है, यहाँ पे क्या होगा F अवेलेबल मतलब F लिमिटिंग। अगर F लिमिटिंग ये वाले सरफेस पे अगर ये कम है F रिक्वायर्ड 1 से, ठीक है, तो क्या होगा, ये M1 जो है क्या होगा, साथ में मूव नहीं कर पाएगा M2 के साथ। फिर तुम क्या करोगे, इसको चेक करोगे, ठीक है, F2 को चेक करोगे। अगर F2 अवेलेबल है, एक साथ मूव करेंगे, मतलब F रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे, अगर तुम्हारा F2 अवेलेबल से क्या है, कम है, मान लो F2 रिक्वायर्ड जो है F2 अवेलेबल से कम है, तो क्या होगा, M2 के नीचे वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं वो साथ में मूव करेंगे और M1 अलग तरीके से मूव करेगा। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज़, जो कि आप फर्स्ट केस देखे थे, इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला केस वही हो रहा था। ओके, समझ में आया, चलो ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या करना है, फिर M3 पे आपको चेक करना है, उसी तरीके से आपको M3 पे चेक करना है, ठीक है। M3 पे भी क्या करोगे, अगर मान लो ये वाली चीज़ नहीं हो पाती, यहाँ पे क्या होता कि ये F2 जो रिक्वायर्ड है ये तुम्हारा ज़्यादा होता है F अवेलेबल 2 से, तो क्या होगा, M2 भी अलग तरीके से मूव कर रहा होगा, M3 के साथ मूव नहीं करेगा। फिर M3 पे भी वही चेक करो, अगर ये F3 है, F3 रिक्वायर्ड जो है, अगर ये लेस है F अवेलेबल 3 से, मतलब F लिमिटिंग 3 से, तो क्या होगा बताओ, तो फिर क्या होगा, M3 जो है M4 के साथ मूव करेगा। इस तरीके से आपको चेक करते जाना है। अगर ऊपर वाला ब्लॉक सेटिस्फाई हो गया, F रिक्वायर्ड जो है और F अवेलेबल इक्वल है,
या एफ रिक्वायर्ड कम है एफ अवेलेबल 1 से, तो सारे ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। मतलब जो ब्लॉक को तुम चेक कर रहे हो, अगर वो तुम्हारा क्या है, फैसिलिटेट कर रहा है चीज़ों को कि एक साथ मूव करा सकता है वो, तो जितने नीचे वाले जो ब्लॉक है ना, वो सारे भी क्या करेंगे, एक साथ मूव करने की टेंडेंसी करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, तो थर्ड वाला जो केस है आप खुद से ट्राई करो, वो बन जाएगा। नहीं बनेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो रहेगी वो रहेगी एफ मिन और एफ मैक्स पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।